हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल में मैंने आपको स्क्वायर्स निकालना बता दिए थे, है ना। कैसे हम स्क्वायर्स बिल्कुल निकालते हैं एकदम। हम सीख रहे थे स्क्वायर रूट, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख रहे थे स्क्वायर रूट को निकालने का, जिसमें हम किसको प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हैं, है ना। यानी अभाज्य संख्याओं का उसमें यूज होता है, तो उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अभी हालांकि हम उसी में आज कुछ चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ ले चलूंगा एंड उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ ले चलूंगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बढ़िया संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। और आनंद की बात यह है कि ये सब निशुल्क है। जी हाँ बच्चों, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य है, आपका पेशेंस है, आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा आपका विश्वास है। विश्वास आप बनाए रखें, कभी विश्वास ना किसी का विश्वास तोड़े, ना ही कभी किसी को आप विश्वास भी बना के रखें, ना ही आप कभी किसी पर किसी का विश्वास तोड़ें। क्लियर। और सबसे बढ़िया दवा आपकी हंसी है। हमेशा हर एक जब आपका नेगेटिविटी, आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो वहां से पॉजिटिव लेने की ही कोशिश कीजिए और जो हुआ वो क्यों हुआ उस पर भी विचार कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को कैसे हम जानेंगे, यानी कि वर्गमूल। ठीक है, पहला जो इसमें मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो मेथड मैं आपको यहां पहले बताने वाला हूं, जो हम डिस्कस करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था कि स्क्वायर रूट होता क्या है ना। स्क्वायर रूट के बारे में आपको सब चीजें क्लियर करवा दी हैं कि स्क्वायर रूट चीज है क्या। ठीक है, स्क्वायर रूट होता क्या है, ये सब हमें क्लियर है। क्लियर। अब हमें बोला कि भाई स्क्वायर रूट निकालो। आपको जैसे हमें कुछ कुछ भी नंबर दे दिया, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये। ठीक है, और हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अभी जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे सारे परफेक्ट स्क्वायर के हम निकालेंगे। किसके निकालेंगे? ओनली ओनली और एंड ओनली परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के हम निकालेंगे। आपको परफेक्ट स्क्वायर भी मैंने बता रखा है, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, 576 का हम स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। जरा आपको बताओ कैसे आप निकालोगे 576 का स्क्वायर रूट, कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 576, है ना। क्वेश्चन है 576 का स्क्वायर रूट क्या है, 576 का वर्गमूल क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। केवल प्राइम फैक्टर्स ही इसमें यूज होंगे। प्राइम फैक्टर्स यानी कि बच्चों, प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं आपको बता दूं तो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य, आपको इस प्राइम फैक्टर्स के बारे में तो मैंने जब हमने रियल नंबर जो ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था अपना, तो आपको वहां सब चीज मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया था, है ना। तो चलिए निकालें जो इसके गुणक हैं। अब हमें फैक्टर्स निकालने, गुणक क्या क्या इसके गुणक हो सकते हैं, चलिए देखेंगे। केवल प्राइम फैक्टर्स यूज करेंगे, 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, ये 7, 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा, 6 नीचे आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। क्लियर। देन 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, ये अभी प्राइम फैक्टर मेथड सीख रहे हैं, अभी आगे आएंगे और मेथड्स भी आएंगे। हम देखेंगे कि क्यों आगे मेथड्स आए, है ना, वो भी हम देखेंगे। तो हमने निकाल दिया जी। आप बोलोगे कि सर
576 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 टू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी हमको, 1, ठीक है। अब आपको पता है यहां 2 से हम एक पेयर निकालेंगे, ये भी 2 पेयर बन रहा है, ये भी 2 पेयर बन रहा है, ये भी 2 पेयर बन रहा है। अब आपको पता है इससे मैं एक निकालूंगा 2, एक यहां से निकलेगा 2, एक यहां से निकलेगा 2, एक यहां से निकलेगा 3, तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो ये हो गया 24, यानी कि अंडर रूट ऑफ 576 का आपका क्या है 24। तो हमारा आंसर आ गया कि इसका किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, ये आपका स्क्वायर रूट है 24 का। ये समझ में आया ना आपको? स्क्वायर का बस जस्ट उल्टा होता है, स्क्वायर का जस्ट उल्टा होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा इसको आप सर आप बोलेंगे सर आपने इसके और चीज देखो, इसके अंदर और अलग चीज जानो कि ये आया कैसे। 576 का जब हमने किया ना, तो यहाँ पे देखो ये था 576, इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं ब्रेक, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जो आए कैसे आया आइए वो देखते हैं। 2 इंटू 2 है, फिर 2 इंटू 2 है, फिर 2 इंटू 2 है, फिर 3 इंटू 3 है ऐसा है, ठीक है। 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो गया है, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सब मल्टीप्लाई में है, ये कुछ इसलिए इनको लिखना हो तो मैं इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट, क्योंकि सबके अंदर रूट था तो हमने इसको एक ही रूट में ले लिया। हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास में जब हमने इसमें स्क्वायर रूट का बेसिक में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, उसकी पावर 1/2 होती है ना, तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, ये बाहर आ गया, ऐसे ये कट गया, ये 2 बाहर आ गया, ऐसे ये स्क्वायर इसको काट देगा, ऐसे ये स्क्वायर ये यहाँ काट देगा तो ये बाहर आ गया, वैसे ही ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा तो ये बाहर आ जाएगा, वैसे ही ये स्क्वायर इसको काट देगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसको देखोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 का ये क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। कॉपी करें जरा इसको, चलिए ये समझ गए आप कैसे हमने किया है ना। चलिए कॉपी कर लिया, इसके बाद एक और दूसरा आपको देते हैं। ये तो वैसे आपको याद होना चाहिए, 25 तक लिखा रखे हैं, आपको याद तो होना चाहिए 576 का डायरेक्ट, ठीक है। अब निकालना है आपको अंडर रूट 1024 की वैल्यू क्या है, 1024 की आपको वैल्यू निकालनी है। इसकी 1024 की क्या होगी, फटाफट करें जरा। आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड द स्क्वायर रूट, ये पूछ सकते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताइए, तो क्या करेंगे। चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको इतना टाइम काफी है, क्या करना है, आपको बताया प्राइम फैक्टर यूज करना है ना, अभाज्य जो गुणज है उनका हम यूज करेंगे। तो करते हैं 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर। फिर 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, क्लियर। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, क्लियर। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2,
2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। तो हमने बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई हमें इतना नहीं मेहनत करनी पड़ी, एकदम निकाल दिया। तो इसको क्या लिख देंगे, चलिए ऐसे ही फैक्टर बना देते हैं हम भी अंदर, है ना। इसके हमने फैक्टर बनाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। है ना। अब आप चाहे पेयर बनाओ, हम क्या, हम पेयर बनाते थे, है ना। हम दूसरा तरीका हमारा क्या था वो भी बताते हैं, अभी ऊपर कर लेंगे उसको। 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, वैसे 2 का स्क्वायर, वैसे 2 का स्क्वायर, और वैसे 2 का स्क्वायर। क्लियर। आपको पता है स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये किसका आंसर है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 32, यानी कि √1024, यानी कि 1024 की जो वैल्यू है वो है 32। क्लियर, समझ में आया। अब देखो, इससे एक चीज और हमें मिलती है, पहले इतना नोट करो। चलिए कॉपी करें इसको अच्छे से। हाँ, आप लोगों के लिए नया है ये, है ना, बट सीखेंगे, कोई नहीं, बहुत इजी है। इसके बाद अगर आपको दूसरा मेथड सीखना है तो पहले हमें पहला मेथड आना चाहिए ना, फिर हम दूसरे में जाएंगे। इस पे प्रैक्टिस करेंगे, करिए फटाफट इसको कॉपी करें। अब इसमें आप एक चीज देखो, क्या आपको ये चीज, हमें एक चीज पता लगती है ना, कि जहां कहीं भी कोई डिजिट 2 बार रूट के अंदर आ जाता है, जहां भी कोई डिजिट 2 बार रूट के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एक बन के बाहर यहां हम उसको लिख देते हैं। कैसे, जैसे हम यहां लिखते थे, जैसे ये 2 क्या है, 2 इंटू 2, 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या करते थे हम, इन दो पेयर का, जब परफेक्ट स्क्वायर हम सीख रहे थे तो आप देखते दो पेयर का एक बनता था, दो पेयर का एक बनता था, दो पेयर का एक बनता था, दो पेयर का फिर एक बनता था, और दो पेयर का एक नंबर बाहर आता था। यहां भी आप देख लो, हम इस स्टेप को आराम से यहां पे स्किप कर सकते हैं, है ना। कैसे, इन दो 2 के बदले 2 बाहर आ गया, इन दो 2 के बदले 2 बाहर आ गया, इन दो के बदले ये बाहर आ गया, इन दो के बदले ये बाहर आ गया, और इन दो के बदले ये बाहर आ गया। तो रूट के अंदर हमने देखा, हमने एक चीज पाई कि जब वर्गमूल कर रहे होते हैं, जब हम स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं, तो हमने एक चीज देखा, अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है, कोई नंबर आपस में 2 बार आ रहे हैं, तो वो बाहर हम उन्हें लिख सकते हैं, बाहर हम उन्हें लिख सकते हैं, यानी कि वो रूट से आजाद होकर बाहर फ्रीली हम उनको लिख सकते हैं, है ना। ये चीज हम जाने, तो इसको लिखिए, इसमें और चीज जानेंगे हम, ये कॉपी करें। सेवन 84, ठीक है, बहुत इजी है, करके देखो, जाओ फटाफट करो इसको, 784 को निकालो। चलिए, अब इसको क्या करना है, अब वही अगेन, टू थ्री जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। आपको आना कि मल्टीप्लाई करना बच्चों मन में, है ना। कैसे करते हैं भाई, देखो 7 से छोटा 6, 2 3 जा 6 डिवाइड करना तो आता ही है। 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 8 आया होगा नीचे, तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। क्लियर, फिर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1,
2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब आपको पता है कि ये क्या होगा, 7 से जाएगा, क्योंकि एक और 3 से तो जाएगा नहीं, सबको पता है 7 की टेबल्स, इसलिए तो हमें काम आती है, इसलिए होता हूँ टेबल्स याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं वही अपना काम, आपको पता है कैसे करना है। टू इंटू टू, ठीक है, तो देखेंगे 2 इंटू टू 2, 2 इंटू टू 2, 7 इंटू 7 7। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। अब तो हमने सीख गए, हम तो सीख गए। अभी अभी आपने एक चीज सीखी, वो क्या सीखी, चलो फिर से कर देते हैं। 2 इंटू टू 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। क्यों, दो बार है ना, 7 इंटू 7, तो 7 को 7 का स्क्वायर लिख दिया। तो आपने देखा इससे मैं इसको कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जब ये कट जाते हैं तो आपको पता है, तो ये बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है 4 7 जा 28, तो रूट 784 28 का स्क्वायर रूट है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए एक लास्ट करेंगे फटाफट, इस बार आप लोग आंसर देंगे, मुझे फटाफट देंगे आंसर। चलिए अंडर रूट 1156, फटाफट करो इसका। चलिए चलिए फटाफट, चलिए फटाफट फटाफट, इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका 1156। स्टार्ट करते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 2 8 जा 16, एक बचेगा, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 9 2 9 9 2 11 और 8 19। अब आपको पता है कि ये 3 से भी नहीं जा रहा, है ना, ये 3 से भी नहीं जा रहा। क्या 7 से जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है। क्या 9 से जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है ना। तो क्या होगा इसका, इस उसमें हम फंस गए। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इसकी होता है 17 का स्क्वायर, ये होता है 17 का स्क्वायर। क्लियर, ये होता है 17 का स्क्वायर। इस नंबर पे मैं कल और डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि क्या 1156 का हो गया हमारा। अब बोलेंगे सर हमें तो याद नहीं था, हम कैसे ढूंढेंगे, आपने ढूंढ लिया, है ना। इसका जवाब भी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, है ना। क्यों, अब आप बोलोगे यार आपने तो उसे ढूंढ लिया, बट मैंने आपको लिखा रखे हैं। अब हर कोई बच्चा तो याद करता नहीं है ना। हालांकि याद होने ही चाहिए 20 तक के। ये नंबर जैसे ही दिख गया, आप इसको 17 का लिख दो एकदम। क्लियर, तो इसको करेंगे तो आपको यहां दिखा है 2 इंटू टू, दो 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 17 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 34 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1156 का 34 का स्क्वायर रूट है। जो हमने ये निकाला, क्या हमने सही भी निकाला, अपना आंसर भी तो चेक कर सकते हैं हम। तो कैसे चेक करेंगे, ये जो 34 है इसका हम स्क्वायर करके देखते हैं, क्या सही में 1156 दे रहा है। अब आपको आता है तरीका, अब आप इजी, अब आप ऐसे नहीं, अब आप उन बच्चों में से नहीं जो आप ऐसे करोगे, आप डायरेक्ट करोगे। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 जा 24, 24 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि 1156 का स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156। क्लियर, हमने बिल्कुल सही किया है, हमने बिल्कुल सही ये चीज की है। ठीक है, आपको आता है, देखो 34 का स्क्वायर आप दूसरे तरीके से निकाल लो, जो आपको सिखा रखा है वो भी सही है। 16 09, एक जगह छोड़ के, 3 4 जा 12, 12 का डबल 24। बिल्कुल दोनों तरीके से, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 1156 34 का ही स्क्वायर रूट है। कॉपी कर लिया है, तो चलिए बच्चों
ये थी हमारी आज की क्लास, ये आपने कॉपी किया। कल इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ हम बताएंगे। और हाँ, 20 तक के स्क्वायर्स याद कीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप 20 तक के स्क्वायर्स याद कीजिए अगर आपको चैप्टर अच्छे से करना। और आगे देखिए, इसका ये जो स्क्वायर रूट है ना, नहीं छोड़ेगा आपका पीछे आगे तक, बहुत जगह काम आएगा, हर जगह स्क्वायर रूट काम आएगा आगे बड़ी क्लासेस में और आगे वाले आने वाले चैप्टरों में भी। तो इसको अच्छे से करें और 20 तक के स्क्वायर कम से कम आपको लर्न होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।